हेलो स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। बिहार सरकार समान प्रशासन विभाग द्वारा एक चिट्ठी जारी की गई है जिसको लेकर सभी अभ्यर्थियों में कन्फ्यूजन की स्थिति है। तो वो लेटर इस प्रकार से है। बिहार सरकार समान प्रशासन विभाग, प्रेषक हैं चंचल कुमार, सरकार के प्रधान सचिव। सेवा में सभी विभाग, सभी विभागाध्यक्ष जैसे पुलिस महानिदेशक, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, सभी जिला पदाधिकारी, सचिव बिहार लोक सेवा आयोग, सचिव तकनीकी सेवा आयोग, सचिव बिहार कर्मचारी चयन आयोग। ये लेटर जो है 13 जनवरी 2022 को जारी किया गया है। विषय है प्रतियोगिता परीक्षाओं में बैठने के लिए अवसरों की सीमा के संबंध में। तो महाशय, उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि समान प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक 2374 दिनांक 16/7/2007 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग एवं बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के संचालन और अनुशंसा करने के प्रयोजनार्थ कतिपय बिंदुओं पर मार्गदर्शन परिचारित किया गया है। उक्त संकल्प की कंडिका 3.8 निम्नवत है। प्रतियोगिता परीक्षाओं में बैठने के लिए अवसरों की सीमा संकल्प संख्या 6519 दिनांक 10 सितंबर 2003 के तहत समाप्त की जा चुकी है। अतः किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के लिए अब अवसरों की सीमा नहीं रहेगी, परंतु सरकारी सेवकों के लिए निर्धारित अधिकतम 3 अवसरों की सीमा लागू रहेगी। ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट में है, उपर्युक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में बैठने के लिए बिहार राज्य के सरकारी सेवकों के लिए राज्य सरकार की सेवा में आने के उपरांत अधिकतम 3 अवसरों की सीमा होगी, किंतु राज्य के सरकारी सेवकों से भिन्न अभ्यर्थियों के लिए अवसरों की कोई सीमा नहीं होगी। तो ये जो प्रावधान किया गया है, इसको लेकर वैसे अभ्यर्थी जो कि अभी सरकारी सेवा में है उन लोगों के बीच थोड़ी सी असमंजस की स्थिति है कि राज्य सरकार की सेवा में आने के उपरांत अधिकतम 3 अवसरों की सीमा होगी। तो इस लाइन को लेकर सभी अभ्यर्थियों में थोड़ा असमंजस की स्थिति है कि यदि वो जैसे कि समान वर्ग के लिए अधिकतम उम्र सीमा 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग के लिए 40 वर्ष और अनुसूचित जाति जनजाति के एवं अनुसूचित जनजाति के लिए जाति और जनजाति के लिए 42 वर्ष निर्धारित है। तो यदि कोई अभ्यर्थी अधिकतम उम्र सीमा के अंदर ये सरकारी नौकरी में आ जाते हों तो इसके बावजूद भी उन्हें क्या केवल 3 अवसर ही मिलेंगे, जबकि पूर्व में यह प्रावधान था कि अधिकतम उम्र सीमा के समाप्त हो जाने के बाद उन लोगों को 45 वर्ष की आयु के बीच में अधिकतम 3 अवसर मिलते थे। यानी कि यदि समान वर्ग का कोई अभ्यर्थी 37 वर्ष को क्रॉस कर गया हो और वह 45 वर्ष के बीच हो तो उन्हें 37 से 45 वर्ष के बीच में समान वर्ग के अभ्यर्थियों को 3 अवसर मिलते थे। या कोई अभ्यर्थी अन्य पिछड़ा वर्ग का हो तो उसे 40 वर्ष से लेकर 45 वर्ष या 3 साल उधर रिलैक्सेशन मिल जाती थी। यानी वो 40 वर्ष से 48 वर्ष के बीच में वो 3 अवसर उनको मिलती थी परीक्षा में सम्मिलित होने का। लेकिन यहाँ पे जो है ये जो लिख दिया गया है कि यहाँ पे लिख दिया है कि किंतु राज्य के सभी सरकारी सेवकों के लिए सरकारी सेवकों से भिन्न अभ्यर्थी यहाँ लिख दिया गया है कि राज्य के सरकार की सेवा में आने के उपरांत अधिकतम 3 अवसरों की सीमा होगी। इसको लेकर अभ्यर्थियों में थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन पैदा हो गई है। इसीलिए इस लाइन को समान प्रशासन विभाग द्वारा स्पष्ट की जानी चाहिए, जिससे कि अभ्यर्थियों में जो असमंजस की स्थिति है वो दूर हो सके। लेकिन जैसा मेरा अनुमान है कि नहीं, कोई भी अभ्यर्थी जो है कि अधिकतम उम्र अपने अपने कैटेगरी में अधिकतम उम्र सीमा समाप्त होने के बाद वो जो है कि अधिकतम 3 अवसर का लाभ ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई अभ्यर्थी समान वर्ग का या पिछड़ा वर्ग का 30 वर्ष का हो और वो मात्र 3 अवसर ही यानी 33, अगर 3 साल लगातार एग्ज़ाम्स होते हैं तो वो 33 वर्ष तक ही बिहार लोक सेवा की परीक्षाओं में या बिहार कर्मचारी चयनों की परीक्षाओं में
सम्मिलित हो सकेंगे। ऐसा नहीं है, ये वो जो कि अपनी ऊपरी आयु सीमा में समाप्ति के बाद जो होगा वो 3 अवसर उसमें सम्मिलित होंगे, ऐसा ही प्रावधान है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा स्पष्ट रूप से नहीं लिखा गया है, जिसके चलते अभ्यर्थियों में थोड़ी असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। तो मैं आग्रह करूंगा समान प्रशासन विभाग से कि इस थोड़ा सा ये जो अभ्यर्थियों के बीच में थोड़ी सी असमंजस की स्थिति है उसे क्लियर कर दिया जाए। लेकिन मेरा जैसा अनुमान है कि पूर्व में भी इसी तरह के प्रावधान थे कि वो लोग ऊपरी सीमा की समाप्ति के बाद ऊपरी सीमा की समाप्ति के बाद वो 3 अवसर का लाभ ले सकते थे। तो ये जो पत्र जो जारी किया गया है चंचल कुमार सरकार के प्रधान सचिव, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आगामी 1 से 2 दिन में समान प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में कोई ना कोई स्पष्टीकरण जरूर जारी किया जाएगा, जिससे कि अभ्यर्थियों के बीच में जो असमंजस की स्थिति है वो शीघ्र ही दूर हो जाएगी। यदि आप सभी लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टेक केयर।